फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल साइकोलॉजी का सिलेबस सेम है, ये तो आप पता होगा। साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो, दोनों का सिलेबस एक ही है, केवल अंतर आता है लेवल का पेपर में। जो लेवल का क्वेश्चन तो डिफरेंस आएगा, भाई वो 5वीं तक पढ़ाएंगे, वो 8वीं तक पढ़ाएंगे, तो इस तरह का डिफरेंस आएगा। बाकी टॉपिक यही है। तो सबसे पहले बाल विकास, वृद्धि, बाल विकास अपन किसको कहें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें बालक का कंप्लीट विकास आता है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। क्यों? अपने किशोरावस्था तक ही आता है, प्रौढ़ अवस्था ये नहीं आती अपने। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव किस पर? बाल विकास पर। दूसरा टॉपिक आता है वैयक्तिक विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई हर प्राणी दूसरे प्राणी से अलग होता है। आप देख लीजिए, आप हैं, इनमें सब सेम है क्या? अलग अलग है ना? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी दृष्टियों से किसी न किसी प्रकार डिफरेंस होते हैं, उनको कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये अगला टॉपिक आता है तुम्हारे। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं में फिर विशिष्ट बालक आते हैं, जो आगे दे रखे होंगे इसने। व्यक्तिगत विभिन्नता छोटी सी है, विशिष्ट बालक है मेन, उनमें से आते क्वेश्चन। अगला आता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी, अब अपन कहते हैं ना यार इसकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, किस आधार पे कहते हैं अपन? अब मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो किस आधार पे कह दिया? देख कर के ही ना। तो वो तो हो गया शारीरिक पक्ष। लेकिन मान लीजिए शारीरिक पक्ष देख करके कहा बहुत ही पर्सनालिटी अच्छी है, और उसके बाद अपन बात करें और उसमें बात करने का तरीका नहीं हो, अपन क्या कहेंगे? बकवास है। तो कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं ना। अब ये बकवास है, पर्सनालिटी गई। इसका मतलब पर्सनालिटी के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दोनों चीजें आती हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। अगला आता है बुद्धि, भेजा। बुद्धि कितनी है? अब बुद्धि क्या है? बुद्धि के सिद्धांत, इसके विभिन्न जो सिद्धांत आते हैं वो मापन, बुद्धि का मापन होता है, बुद्धि के टेस्ट परीक्षण वगैरह होते हैं, ये सब बुद्धि का इसमें आता है। अपन कहते हैं ना बुद्धिमान है, बुद्धि कहते किसको है? आपसे कह देते हैं ना, घर वाले कई बार रिश्तेदार कहते हैं ये तो बुद्धिमान है भाई। लेकिन बुद्धिमान किस आधार पर कह दिए भाई? पढ़ाई के आधार पर या समायोजन के आधार पर या चिंतन के आधार पर कोई न कोई आधार लिया होगा। तो बुद्धि अपन एक सामान्य रूप से देखें ना, तो बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है। अपन ये नहीं कह सकते बुद्धि ये रही साहब, मेरी तो एक बुद्धि है इतनी सी है, दूसरों को देते और इस बड़ी है, नहीं है। बुद्धि अमूर्त होती है। तो ये बुद्धि अपने सिलेबस में आता है। अगला टॉपिक आता है इसमें, ये विशिष्ट बालक। आगे देखो, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ यानी विशिष्ट बालक। इसमें पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित यानी वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बालक और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, ये विशिष्ट बालक है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों में तो रोग आते हैं, डिसलेक्सिया है, एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है, ये आते हैं इसमें। फिर आता है समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन और समायोजन के तरीके, उसमें अध्यापक किस तरह से समायोजन करे। तो एडजस्टमेंट, परिस्थितियों के अनुसार चलना। हम जो परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं ना, भाई जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार अपन चलते हैं, ये कहलाता है समायोजन। और उसके बाद आता है अधिगम, सबसे बड़ा टॉपिक है 4, इतना सा है, छोटा सा है,
एक सबसे बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये तुमने अधिगम ढंग से कर लिया ना, तो फिर और टॉपिक जो है सरल हो जाते हैं, एकदम सरल हो जाएंगे। तो इसको अपन पहले इसको पढ़ते हैं भाई, परिचय करके मनोविज्ञान क्षेत्र वगैरह पढ़ करके उसके बाद अपन इसी को पढ़ते हैं, जिससे कि अगले टॉपिक सरल हो जाए। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये अधिगम में आता है कि कैसे सीखते हैं, और उसके अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये अपने इसमें आते हैं। अगला आता है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 मापन मूल्यांकन, आकलन मापन मूल्यांकन, सीसीई और इवोल्यूशन, ये अपने आता है। इसमें उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ये भी इसी में आएगा। उपलब्धि परीक्षण अपन किसको कहें, उपलब्धि परीक्षण है, नैदानिक परीक्षण होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है क्या नहीं है, शैक्षिक परीक्षण क्या है, बौद्धिक परीक्षण क्या है, सब ये अलग अलग आते हैं। तो इसमें आता है अपना उपलब्धि परीक्षण, और एक आता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, और आरटी 2009। ये तुम्हारे टॉपिक आते हैं, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे 30, और अंक होंगे 30 के, 30 क्वेश्चन और 30 ही अंक, एक एक आएगा ना, इसलिए। तो इन टॉपिकों में से अपना कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता वो। सीटेट में देख लीजिए आप, अपने रीट में देख लीजिए, अपने उसमें सब में टॉपिक्स लगभग वही होते हैं, टॉपिक लगभग यही होते हैं। इनमें अंतर केवल इतना आता है स्तर का। मैं अधिगम में एक तो तुम पढ़ रहे हो, रीट पढ़े, एक सेकंड ग्रेड बालक पढ़े और एक फर्स्ट ग्रेड पढ़े, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? कारण भाई पेमेंट का भी तो डिफरेंस है ना, रीट वाले को पेमेंट कम मिलेगा, सेकंड ग्रेड को ज़्यादा मिलेगा, और फर्स्ट ग्रेड को ज़्यादा मिलता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चनों का डिफरेंस भी अलग अलग हो जाता है, क्योंकि स्तर भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये तो था। दूसरा आता है अपने इसमें सेकंड लेवल का, वही है टॉपिक, वो वही है। तो बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगमकर्ता, समझ, आवश्यकता, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन, अधिगम अर्थ संकल्पना, अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, ये सब आगे बच्चे सीखते कैसे हैं। और उसके बाद इसमें तुम्हारे ये सेकंड लेवल में ये बढ़ रहा है, मानचित्रण और समस्या समाधान, तर्क, ये सेकंड लेवल में ज़्यादा आता है, फर्स्ट लेवल में नहीं आता। और अभिप्रेरणा, बाकी तो वो वही है, एनसीएफ, मापन मूल्यांकन, एक्शन रिसर्च और आरटी 2009। केवल अंतर ये मानचित्रण का, अन्वेषण और समस्या समाधान, इसका डिफरेंस आता है। उसके बाद ये आता है लेवल मेंस फर्स्ट में तो एनसीएफ, आरटी तो और ये हटा दिए हैं इसमें अपने, है ना, एक्शन रिसर्च, एनसीएफ और आरटी 2009 इसमें से हटा दिए, वो अपने किस में दे दिए, शैक्षिक परिदृश्य में। शैक्षिक परिदृश्य आएगा तुम्हारे मेंस में, उसमें और थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ इसके टॉपिक को उसमें मिला करके उसको और बड़ा कर दिया, अंतर इतना ही है। बाकी वो चीज़ें देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र, बाल विकास, वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े बालक, वही आ गया, विशिष्ट बालक, और विद्यार्थी अधिगम, कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो वो को वही है, केवल एनसीएफ पर ये हटा दिया है मेंस में। इसमें भी सेकंड लेवल में भी यही है, वो को वही टॉपिक है पूरे पूरे। ठीक है ना, तो सिलेबस का तुमको तो होगा ही ना, नहीं है पता, अब बता दिया ना। तो सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन जब देखते हैं तो देखो सबसे पहले आता है मनोविज्ञान का परिचय,
तो साइकोलॉजी क्या है? एक सामान्य सी बात बताऊं आपको, मनोविज्ञान की बात आती है ना साइकोलॉजी की, तो सामान्य से धारणा बन गई, अपन कहते भी हैं बहुत से, इस एग्जाम में थोड़ा है क्रियात्मक, हाँ थोड़ा सा अंतर है अभिषेक, थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। दो इसमें साइकोलॉजी की बात आती है ना, और थोड़ा सा व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है या एबनॉर्मल थोड़ी सी क्रिया कर देता है ना, जब घर वाले क्या कहते हैं, हो गया साइको, कहते ही नहीं कहते? जबकि साइकोलॉजी, साइको का मतलब वो नहीं है। तो साइकोलॉजी जब अपन इसको देखते हैं तो साइकोलॉजी का सामान्य अर्थ है प्राणी के शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक सभी तरह के व्यवहार का अध्ययन करना, संज्ञानात्मक और सभी तरह के व्यवहार का अध्ययन करना, ये साइकोलॉजी का मतलब होता है। लेकिन अब इस समय और इसमें रोग भी होते हैं, इसमें MBBS होता है। अगर साइकोलॉजी से किसी ने MA कर रखा हो ना, तो वो सेक्रेटरी साइकोलॉजी का डॉक्टर बन जाता है। और बहुत सारे भीड़ लगी पड़ी है आजकल, तुम देखते हो ना, मोबाइल तो छूटता ही नहीं है अपना, नहीं छूटता ना, 1 मिनट भी अब बड़ी मुश्किल से रख रखा होगा, जब भी बीच बीच में देख लेते होंगे, टुन से बोला और सबसे पहले देखा। ये मानसिक रोग है, ये आप निश्चित मान लीजिए मानसिक रोग है, जिसके प्रति अपन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो साइकोलॉजी, दूसरी स्थिति अपन देखें, क्वेश्चंस आएंगे, देखिए अपन अब पढ़ेंगे, तो अपन क्वेश्चन से देखें तो इसमें 2 चीज़ें हैं। ये मूल रूप से तो इंग्लिश में है साइकोलॉजी, और अपन पढ़ रहे हैं किसमें? हिंदी में। भाई हिंदी में पढ़ रहे हैं। ये पश्चिम में जो विद्वान हुए थे ना, उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को हम हिंदी में करके हम पढ़ते हैं। पावलो रूस का है, वाटसन अमेरिका का है, थॉर्नडाइक अमेरिका का है, गिलफोर्ड अमेरिका का है, तो वाइगोस्ट रूस का है। तो ये बहुत ज़्यादातर विद्वान अपने आएंगे। पहले तो ये कहोगे सर भारत का कोई नहीं है क्या? अब तो हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया, लेकिन जो पश्चिम के विद्वानों ने इसको अध्ययन किया, तो पश्चिम में भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और उसको अपन पढ़ रहे हैं, अपन इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते, अपन किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं। अब हिंदी में एक ही चीज़ को इंग्लिश में, अब देख लो तुम, खाना खाना खाना, एक ही शब्द होता है ना। अब देखो इसका इंग्लिश वर्ड तो आएगा ईट, यही आएगा ना। हिंदी में अपन कहते हैं खाना खा लो। दूसरा, हिंदी में दूसरा पर्यायवाची जिम लो, अपने गांव में कहते हैं अब जिमना चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा, शादी विवाह चल रही है ना, तो कहते हैं जिम लो सा, बड़े आदर के साथ। एक तो खाना खाना हो गया, एक जिम लो सा हो गया। और दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड भी आता है, जब घर में आपस में बराबर मस्ती है ना, जब क्या कहते हैं, ओ ठूस ले ठूस ले। अब आप देख लो इसमें ठूस ले आया ना ये। अब आप इसमें साइकोलॉजी में समस्या यहां आती है। प्रश्न वो जानता है, जिम लो और खाना खाना तो ये जानते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया जाए, ये दे दिया जाए, या तो संस्कार निष्ठ शब्द देगा, या ऐसे शब्द देगा जो अपने समझ से थोड़े से होते हैं। तो अपन ध्यान से अगर इसको पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न क्या है। और हिंदी में नहीं आता है ना, तो इंग्लिश वर्ड पकड़ लो, फिर इंग्लिश पढ़ लो एक बार, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं। इंग्लिश में ज़्यादा हार्ड नहीं आता, हिंदी में ही। अब अपन कहते हैं देखना, श्रीमान देखना, इसको अपन हिंदी में देखना कह दिया। दूसरा, इसी को अपन देखें
तो निरीक्षण करना, परिवेक्षण देखना, अवलोकन करना, अवलोकन भी इसका अर्थ होता है, देखना भी होता है, पर्यवेक्षण भी लिख देते हैं। तो जो चाहे ना वो लिख देता है। अब इंग्लिश वर्ड क्या दे रखा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अपन साथ में इंग्लिश भी, जो अपने पारिभाषिक शब्द है ना, उनकी इंग्लिश भी साथ साथ लिखेंगे, तब जाके अपना ये पूरा हो पाएगा। तो इंग्लिश भी होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश वर्ड पर हर वर्ष की बात है, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आप इंग्लिश के आधार पर सही करके आओगे। इंग्लिश है तो सही कराओगे, अन्यथा साफ कर दोगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। जो साइकोलॉजी जो शब्द है, हाँ, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया, इसका किया था 1590 ईस्वी में। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1590 ईस्वी में किसने किया था? रूडोल्फ गोइकले। और इसकी बुक का नाम है साइकोलॉजिया। इस बुक में प्रयोग किया गया था। अब अपने दिमाग में आई, सब साइकोलॉजी आया इस बुक में हुआ तो साइकोलॉजी की बुक होगी है? नहीं है। हाथ हटा ली, साइकोलॉजी का ही मामला है। जो बैठ जाते हो ना, ये एक बात बताओ, अपने शरीर से अपने सिर का वजन नहीं उठ रहा तो अपन क्या कर पाएंगे आगे चल के? तो साइकोलॉजिया ये साइकोलॉजी की बुक नहीं है, ये फिलॉसफी की है। और इस बुक में इसका प्रयोग किया गया है, साइकोलॉजी शब्द आता है। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रूडोल्फ गोइकले ने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया बुक में किया। लेकिन साइकोलॉजिया साइकोलॉजी की बुक नहीं है, कि अभी साइकोलॉजी शब्द ही आया है तो विषय तो कहां से बनेगा भाई? विषय तो कहां से बनेगा? अब इसकी उत्पत्ति अपन देखें, किसकी? अरे किसकी? हाँ, साइकोलॉजी अपन पढ़ क्या रहे हैं पता है? साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कन्फर्म है ना? हाँ, मन तो यही है ना। अब इसकी उत्पत्ति देखें अपन, तो उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा या यूनानी भाषा, यूनानी भाषा के 2 शब्द। पहला है कौन सा? साइको नहीं है, साइके ई है, साइके या साइकी। और दूसरा है लोगोस, लोगस कह दो, ओ आता है, ध्यान रखना। लोगोस कह दो या लोगस कह दो, ठीक है। तो पहला है साइके और दूसरा है लोगस। अब देखो इसमें पीटीएम दे दिया था एक क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है? पिछली बार आया है। पीटीआई का जो आता है ना पेपर, उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में साइकोलॉजी आती है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। अब उसमें ये क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन दे दिया ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, दोनों दे दी। अब उन्होंने पढ़ रखा था लैटिन लैटिन लैटिन। अपने में अपन कहते हैं घर, ग्रह, ये कहते हैं ना। अब ये किस भाषा का शब्द है ये? बताओ किसका है? पता ही नहीं है किसका। अब ये देखो ऑप्शन दे दिया संस्कृत, बी दे दिया हिंदी, सी दे दिया राजस्थानी, डी दे दिया मराठी। किस भाषा का है? अब कैसे कह दिया संस्कृत का है? यही चीज यहां है भाई। हिंदी अपन हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है,
हिंदी की जननी है। इसी तरह से लैटिन भाषा ये बाद की है और ये आई है कहां से? ग्रीक से। समझ रहे हो ना? तो अगर लैटिन, ग्रीक और यूनानी तीनों लिख दे तो अपन उत्तर देंगे ग्रीक का, और ग्रीक नहीं हो तो लैटिन, और दोनों नहीं हो तो यूनानी। यूनानी भाषा का नाम है, कुछ भाषा है क्या? यूनानी कौन सी भाषा बता? अरे कोई भाषा नहीं है। भारतीय भाषा कौन सी भाषा? भारतीय भाषा बता। कोई सी नहीं है ना। लेकिन भारतीय भाषा कहते कि नहीं कहते? पढ़ा हो तुमने भारतीय भाषा। भारत उपमहाद्वीप में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको कहते हैं भारतीय भाषा। इसी तरह से यूनान देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको कहते हैं यूनानी भाषा। ठीक है? तो ये दोनों यूनान देश में बोली जाती है, इसलिए इनको यूनानी भाषा भी कह देते हैं। तो साइक्लोज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई? किस भाषा के शब्दों से? ग्रीकी या यूनानी भाषा के दो शब्द। पहला कौन सा? साइके, और दूसरा साइके का अर्थ होता है आत्मा। साइके का अर्थ क्या होता है? और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। अध्ययन या विज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या आया? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का किसका? किसका आया? नो, नहीं आया। किसका आया तो बता। साइकोलॉजी का। तेरे से बैठा ही नहीं जाता। नहीं, सीधी बैठा कर, जितनी हो सकेगी ना आदत डाल। पढ़ाई घर जाना है लड़कियों को तो विशेष रूप से है, भाई पढ़ाई घर जाना कि नहीं जाना, और ऐसे बैठेंगे तो वहां कहते कि इसका बैठना बस की नहीं है। इसलिए बोल्ड रहो, बोल्ड। हाँ भाई, तो साइक्लोज शब्द साइक्लोज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई? ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द। पहला कौन सा? साइके, दूसरा साइके का अर्थ होता है लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या आया? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। ठीक है? अब आत्मा किस में होती है? आत्मा होती किस में है? मनुष्य में ही? सब में होती है? इसमें बता कहां है? इसमें सब में। हाँ, ये ध्यान रखना, सजीव प्राणियों में होती है, सजीव में होती है। तो ध्यान, इसी से शब्द का अर्थ आ जाता है कि इसका मतलब साइकोलॉजी में सजीव प्राणियों का अध्ययन होगा। सजीव प्राणियों का अध्ययन होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आत्मा सजीव प्राणियों में होती है। ठीक है? अब सजीव प्राणियों में होती है, लेकिन दूसरी ओर ये व्यवहार का विज्ञान भी आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, व्यवहार का विज्ञान। अब सजीव प्राणी व्यवहार करते हैं लेकिन कुछ प्राणी सजीव होते हुए व्यवहार नहीं करते। कौन बता? कौन नहीं करते? पेड़ पौधे नहीं करते। पेड़ पौधे करते हैं क्या? पेड़ वहीं खड़ा है, वहीं लगा हुआ है तो वहीं रहेगा। आप ये कहते हैं आजा मैं चल रहा हूं, पीछे आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसी कारण को व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन सजीव तो है। तो इसमें प्राणी के, उन्हीं प्राणियों का अध्ययन होगा, सजीव प्राणियों का, जो व्यवहार कर सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ आया आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का, तो शाब्दिक अर्थ तो ये आता है इसका। अब आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म, ब्रह्मांड, ये साइकोलॉजी में आप नहीं पढ़े जाते भाई। ये जो है ना आत्मा के विज्ञान, साइकोलॉजी का अर्थ तो आया क्या? आत्मा का विज्ञान। लेकिन दूसरी ओर अपन देखें तो आत्मा
साइकोलॉजी में पढ़ी नहीं जाती। अर्थ आ रहा है उसका, लेकिन पढ़ी उसमें जाती नहीं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म, ब्रह्मांड, ये साइकोलॉजी में नहीं पढ़े जाते। ये किस विषय में पढ़े जाते हैं? बताओ किस में पढ़े जाते हैं? अरे बीए में तुम्हारे विषय नहीं थे क्या? तो हाँ, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म, ब्रह्मांड, ये सब पढ़े जाते हैं फिलॉसफी में। किसमें? फिलॉसफी। फिलॉसफी का हिंदी अर्थ क्या होता है? दर्शन शास्त्र। क्या होता है? दर्शन शास्त्र। तो ये हाँ, अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ गोएकले, हाँ सब ये वैसे ही हैं। हाँ, आगे बताऊंगा अभिषेक इसको, पहले तो अभी यहां तक चले अपन। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु भी है और विलियम वुंट भी है। हाँ भाई, अब देखो इसमें आत्मा, परमात्मा, तो ये आत्मा विषय वस्तु नहीं है साइकोलॉजी की। अर्थ आ गया किसका? साइकोलॉजी का। और ये पढ़ा जाता है, आत्मा क्या है ये पढ़ी जाती है किसमें? दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में, यानी दर्शन शास्त्र में। इसका मतलब सीधा सा है, एक दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है। संबंध क्या है? संबंध यही है कि जब साइकोलॉजी विषय नहीं बना तब तक ये साइकोलॉजी फिलॉसफी में ही पढ़ा जाता था। मनोविज्ञान जो विषय बना है अलग हुआ है किससे? दर्शन शास्त्र से। तो मनोविज्ञान का जनक कौन है? जब विषय के रूप में पूछे ना, विद्वान नहीं, अभी विषय बता रहा हूं, विषय के रूप में पूछे तो मनोविज्ञान का जनक कहलाएगा दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर के स्वतंत्र विषय के रूप में आया है। तो मनोविज्ञान का जनक विषय है फिलॉसफी, और विद्वान जो आएंगे ना वो अपन आगे चल करेंगे, क्योंकि दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है अरस्तु, तो मनोविज्ञान का जनक माना जाएगा अरस्तु। दूसरी ओर आगे चल करके विलियम वुंट भी आएगा, तो दोनों कैसे आएंगे वो फिर अपन आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बता, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अब आगे अभी टाइम लगेगा, अभी तो बालक पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर बड़ा होकर के पढ़ेंगे, फिर पोस्टिंग होगी, फिर मास्टर नहीं बनेंगे, फिर पेमेंट आएगा। नहीं आएगा क्या? टाइम टाइम लगता है। ये कहे सब आज ही 2 माह से पोस्टिंग, ये तो संभव नहीं, टाइम लगता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे वो कब आया था। ठीक है ना? यहां तक लिखो, यहां तक लिखो। ग्रीक बताना अभिषेक, ग्रीक ये पूछ रहा साइक्लो शब्द की उत्पत्ति। देखो ग्रीक मैंने अभी ये समझाया था अभिषेक, वीडियो पूरा पिछला देखा नहीं है। यदि ग्रीक प्राचीन भाषा है और उसके बाद आई है लैटिन भाषा, ऑप्शन ग्रीक नहीं हो तो फिर लैटिन बताएंगे, अगर दोनों दिए हो तो ग्रीक आएगा उत्तर इसका। हाँ अब लिखवा रहा हूं नहीं, अभी लिखवा रहा हूं, लिखो लिखो। साइकोलॉजी शब्द लिखो, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक, रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया में किया ठीक है। अगला लिखो,
लाइन चेंज करके, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, इसमें लिखो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा या हाँ यूनानी भाषा के दो शब्द, यूनानी भाषा के दो शब्द। अब इसमें आप अपने हिसाब से लगा लेना, अगर ऑप्शन में तीनों आए तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, उत्तर देंगे ग्रीक का, और ग्रीक नहीं आए तो लैटिन का, और ये दोनों नहीं आए तो यूनानी, क्योंकि यूनानी कोई भाषा का नाम नहीं है, ये जगह का नाम है। ठीक है, आगे लिखो, यूनानी भाषा के दो शब्द साइके प्लस लोगोस, साइके प्लस लोगोस से हुई है। साइके का अर्थ है आत्मा, साइके का अर्थ है आत्मा, लोगोस का अर्थ है अध्ययन या विज्ञान, अध्ययन या विज्ञान। आगे लिखो, शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से, शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से साइकोलॉजी शब्द का साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। अब एक लाइन और लिखो, मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र विषय के रूप में है ना, विद्वान नहीं है ये तो विषय है, विषय के रूप में दर्शन शास्त्र को माना जाता है, दर्शन शास्त्र को माना जाता है। ठीक है, अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भेजे में आ गया, समझ में आ गया, तुम्हारा भेजा चल रहा है इसका मतलब। हाँ भाई, हाँ अब इसे क्या कह रहा है सर, हमारे कहाँ क्रियात्मक अनुसंधान मेंस में नहीं है, आरटी 2009 क्रियात्मक अनुसंधान तो है ही नहीं, आरटी 2009 उसमें है शैक्षिक परिदृश्य में, प्री में है एक्शन रिसर्च। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन चलते हैं आगे। अब मनोविज्ञान वर्तमान समय में कैसा विज्ञान है? अरे अभी तो बताया था रे, व्यवहार का विज्ञान, और इसका अर्थ क्या रहा है? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन के लो, आत्मा का विज्ञान के लो, बातें की है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। तो आत्मा से धीरे 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 बड़ा होता 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 विकसित होता हुआ
आज व्यवहार के विज्ञान पर पहुंच गया। तो आत्मा से व्यवहार पर कैसे पहुंचा, आत्मा से उसके विकास कैसे हुआ, इसके कई नाम आए, अलग अलग विद्वान नाम दिए। वो कौन कौन से हैं, तो इसमें लिख लो समय अनुसार, समय अनुसार मनोविज्ञान के विभिन्न नाम। समय अनुसार मनोविज्ञान के विभिन्न नाम। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी तक कह रहा हूं, ध्यान रखना, यानी 16वीं शताब्दी से पहले इसको माना गया था आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल, यह आत्मा का विज्ञान। इसको मानने वाले प्रमुख विद्वान थे अरस्तु। अरस्तु मैंने ये भी कहा था, इसका जनक भी मानते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र का जनक है अरस्तु। तो अरस्तु एक तो ये नाम, और इसका एक नाम और है अरिस्टोटल। ये साइकोलॉजी में कई चक्कर पड़ेंगे तुम्हारे, जैसे जीन पियाजे, इसका पिगेट भी कहते हैं इसको, जीन पिगेट। अब पियाजे और पिगेट में तो रात दिन का अंतर है। अब आप देख लो अरस्तु और अरिस्टोटल, डिफरेंस है या नहीं है? तो ये इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस आएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। अरस्तु प्रसिद्ध हुआ इससे ही है, अपने गांव में नहीं होता है क्या भाई? अपने गांव में भी होता है। हाँ, क्या कह रहा है ये? अब मनोविज्ञान का जनक और प्राचीन मनोविज्ञान जनक विषय के संदर्भ में शास्त्र ही आएगा ने आंसर, और वैसे अरस्तु मनोविज्ञान का जनक। अब इसे क्या कह रहा है? मनोविज्ञान का जनक और प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। अरे प्राचीन और ये प्राचीन कौन सा है? प्राचीन मनोविज्ञान कोई नहीं है, दर्शन शास्त्र में रहता था। तो दर्शन शास्त्र में जो पढ़ा जाता था वो दर्शन शास्त्र है, वो प्राचीन कह दो चाहे दर्शन शास्त्र कह दो, वो बात एक ही है। और दर्शन शास्त्र आएगा। हाँ, प्राचीन कोई मनोविज्ञान नहीं है, दर्शन शास्त्र था वो। हाँ, अपन यहां चल रहे थे अरस्तु और अरिस्टोटल। जैसे अपने होता है ना गांव में फूल सिंह, और गांव में क्या कहते हैं उसको? फूलियो कहते ही नहीं कहते? वही है ये, इसका ओरिजिनल नाम तो ये अरिस्टोटल इंग्लिश में, लेकिन अरस्तु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है ना? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, भारतीय ऋषि आदि, यानी पुराने वाले सब ये मानते थे आत्मा का विज्ञान। कारण कि अरस्तु तुम कहीं भी पढ़ लेना, अरस्तु का आगे मनोवैज्ञानिक लिखा नहीं मिलेगा। अरस्तु का क्या लिखा मिलेगा? दार्शनिक अरस्तु। दार्शनिक पढ़ा होगा, दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र में अध्ययन होता था। तो ये सब दार्शनिक है, और यहां तक मनोविज्ञान विषय आया ही नहीं, साइकोलॉजी विषय था ही नहीं। साइकोलॉजी विषय तो अब आया है 1900 ईस्वी में आया है, उससे पहले साइकोलॉजी नाम का कोई विषय था ही नहीं। तो ये सभी दार्शनिक हैं। अब जैसे ये कह रहे हैं ना, अब इसे एक प्राचीन मनोविज्ञान, प्राचीन क्या था? ये है, ये तो फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी में जो मानवीय व्यवहार है, जो तर्क शास्त्र है, मानवीय व्यवहार है, जिसमें चिंतन है, मनन है, तर्क है, समझ समाधान है, ये सब चीजें प्राणी का व्यवहार है ना। तो साइकोलॉजी जब अलग हुई तो ये कह दिया ये तो मेरा है, कि व्यवहार का अध्ययन तो मैं करती हूं।
तो व्यवहार का विज्ञान होने के कारण साइकोलॉजी में वो पार्ट जो साइकोलॉजी में प्राणी के व्यवहार से संबंधित है, वो सब किस में आता है? साइकोलॉजी में आ जाता है, क्योंकि वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यहां तक 16वीं शताब्दी तक माना गया इसको आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी थी नहीं, ये तो दर्शन शास्त्र था, लेकिन प्राणी के व्यवहार का अध्ययन हो रहा था। समझ रहे हो ना? उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी, कौन सी? 17वीं और 18वीं शताब्दी, यहां माना गया इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। मन या, अब ये भी दर्शन शास्त्री, ये भी दर्शन शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, दार्शनिक थे सब। यहां इनको माना इटली का, इसके प्रमुख विद्वान हैं इटली का पंपोनोजी। इटली का था ये पंपोनोजी, पंप है जिसकी, वही तो आया नाम। तो ये इटली का पंपोनोजी। थॉमस रीड, लिवनीज, कांट, हुम, हॉब्स आदि, ये सब मानते थे, क्या मानते थे? किसको? हाँ, ये याद होना चाहिए, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, कहीं भूल जाओ है ना। तो मन या मस्तिष्क का, अब देखो मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उससे पहले क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। अब ये है तो दर्शन शास्त्री, सब दार्शनिक हैं ये। अब ये दर्शन शास्त्र में अध्ययन कर रहे थे, तो दर्शन शास्त्र में किसी ने कहा आत्मा का विज्ञान और किसी ने कहा मन या, लेकिन पूरा अध्ययन किसका था? फिलॉसफी का, फिलॉसफी का था। तो यहां तक मनोविज्ञान अपने पिता के घर रहता था। भाई ये सब दर्शन शास्त्री है ना, तो ये तो दर्शन शास्त्र का अध्ययन था। यहां किसके रहता था? दर्शन शास्त्र। यहां तक मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं बना था। कहां तक? 18वीं शताब्दी तक। तो 18वीं शताब्दी में दो नाम आए, पहला कौन सा? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मानने वाला प्रमुख विद्वान कौन है? हाँ, ये ध्यान रखना, ये सब नाम दे देना तो भी इसके लगाना निशान, अगर एक पूछे तो, वो सब पूछे तो है ही है। ठीक है ना? ये अरस्तु पहला सबसे प्रमुख अरस्तु है, उसके बाद अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, भारतीय ऋषि, ये सब पुराने वाले सब उसी में आते हैं। यहां माना है इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो ये तो माना दर्शन शास्त्र में। उसके बाद आता है 19वीं शताब्दी। हाँ, कौन सी? चेतना का विज्ञान, 19वीं शताब्दी। तो यहां माना गया इसको चेतना का विज्ञान। मेन चीज साइकोलॉजी की यहां से शुरू होती है, साइंस ऑफ कॉन्शियस, साइंस ऑफ कॉन्शियस, चेतना का विज्ञान। तो यहां इसके प्रमुख विद्वान थे विलियम वुंट, टिचनर। विलियम वुंट था जर्मनी का। कहां का था? ये था जर्मनी का, और ये था इसका शिष्य, इससे सीखने आया था। अब विलियम वुंट और टिचनर, देखो विलियम वुंट को आप कहीं भी पढ़ लो, देखो इनको अपन जनरल रूप से ध्यान रखोगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा। भाई इनके सबको पढ़ोगे ना, कहीं भी किसी बुक में पढ़ोगे, इनके सब के आगे लिखा मिलेगा दार्शनिक। और विलियम वुंट को कहीं भी पढ़ोगे ना, इसके आगे लिखा मिलेगा मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मिलेगा।
टिश्नर है, मनोवैज्ञानिक लिखेंगे, दार्शनिक नहीं लिखते इसको। तो कारण कि मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान मानने वाला पहला विद्वान था विलियम वुंट। अब विलियम वुंट को पहला क्यों माना? भाई बात ये भी तो आती है ना, और भी तो विद्वान होंगे, यह अकेला ही था क्या? भाई अकेला ही था क्या? और बहुत सारे थे, लेकिन उस समय जो अध्ययन कर रहे थे, उस समय विलियम वुंट एक ऐसा विद्वान था पहला, जिसने विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला किसकी? साइकोलॉजी की। ये तो बार बार याद दिलाता हूं, तो बोली क्यों नहीं थी? साइकोलॉजी की है प्रयोगशाला, और किसी की नहीं है। साइंस वगैरह मुझे पता नहीं कब स्थापित हुई, ये तो अपन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा, किसके द्वारा? विलियम वुंट द्वारा 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी, 1 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, किसमें? लिप्जिंग शहर में, और लिप्जिंग विश्वविद्यालय, शहर का नाम भी लिप्जिंग है और विश्वविद्यालय का नाम भी लिप्जिंग था, ठीक है ना। उस समय तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? किसकी? साइकोलॉजी की। यह ऐसी पहली प्रयोगशाला है जिसको मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि यह प्रयोगशाला पहली है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी प्रयोगशाला आई थी, लेकिन उसको मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला नहीं माना। यह पहली प्रयोगशाला थी जिसको मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला माना है। तो विश्व की पहली प्रयोगशाला हो गई, कहां स्थापित हुई? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। किसने स्थापित की? इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम चेंज कर दिया, वर्तमान अलग है, इसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स, ये अब चेंज हो गया है नाम। पुराना नाम तो है लिप्जिंग, और वर्तमान समय में इसका नाम हो गया, गवर्नमेंट चेंज कर देती है ना, वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया इसका, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ये। अब इसमें पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। अब अपन किसकी प्रयोगशाला कह रहे हैं? साइकोलॉजी की। इसका मतलब साइकोलॉजी का अध्ययन हुआ इसमें, इसमें फिलॉसफी का अध्ययन। तभी तो हमने कहा भाई साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला है, इसका मतलब साइकोलॉजी का अध्ययन हुआ था, इसमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं हुआ। पहली बार ऐसी कोई जगह आई जिसमें केवल साइकोलॉजी का अध्ययन हुआ था, पहली बार थी ये। नहीं मिक्सचर चल रहा था, दर्शन शास्त्र आ जाता था कहीं कहीं बीच में आ जाता था, यहां नहीं आया। अब जब यहां नहीं आया ना, तो ये विश्व की पहली प्रयोगशाला हो गई। अब विश्व की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? अब देखो भेजो को यहां यही लगा, भेजा इसलिए कहते हैं, इसलिए तो अपन बुद्धि पढ़ेंगे, बुद्धि इसलिए तो पढ़ेंगे अपन भाई। अब देखो प्रयोगशाला पहले स्थापित की, प्रयोगशाला में क्या होंगे मास्टर बता भाई? प्रयोगशाला में क्या किए जाएंगे? डांस होगा या प्रयोग होंगे या खेतीबाड़ी होगी, तो और क्या पूछ रहा हूं यार? प्रयोग, प्रयोग के होंगे, प्रयोग क्यों कौन करेगा भाई? प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की तो दूसरे को करने देगा नहीं, कौन करेगा? तो प्रयोग करने वाला पहला विद्वान, समझ में आ रही है ना भाई? विश्व में पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की, तो प्रयोगशाला में क्या होंगे? प्रयोग होंगे। तो मनोविज्ञान में प्रयोग, पहले सबसे पहला प्रयोग किसने किया? विलियम वुंट ने किया। तो मनोविज्ञान में प्रयोगों का जनक
आ गया ना क्वेश्चन सीधा। तो मनोविज्ञान में प्रयोगों का जनक, प्रयोगों का जनक या पहला प्रयोग करने वाला, पहला विद्वान। कैसे पूछ ले, चढ़ ले, ठूस ले, जीम ले, बात एक ही है भाई। पूछ ले, प्रयोगों का जनक पूछ ले, चाहिए पूछ ले, पहला प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? कौन था? कौन था? विलियम वुंट था। ठीक है, जब प्रयोग हुए तो नियम बनेंगे ना, सिद्धांत बनेंगे। जिस मनोविज्ञान में सिद्धांत बनते हैं उसको कहते हैं सैद्धांतिक मनोविज्ञान। क्या कहेंगे? सैद्धांतिक, या इसी को प्रयोगात्मक भी कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाएगा? उसका मतलब तुम अब तो समझ जाते हो तुरंत तुरंत। अब देखो 3 क्वेश्चन आ गए ना। पहला कौन सा आया? विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कब, किसने, कहां? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंगी विश्वविद्यालय में। और इसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। दूसरा क्वेश्चन क्या आया? प्रयोगों का जनक कौन है? विलियम वुंट। तीसरा क्वेश्चन क्या आया? सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाएगा? विलियम वुंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो मैंने क्या कहा था, पहली प्रयोगशाला थी जिसमें मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ, दर्शन शास्त्र का नहीं हुआ ना। तो पहली प्रयोगशाला यानी पहला क्षेत्र ऐसा प्रयोगशाला जिसमेम केवल मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ, फिलॉसफी को हुआ ही नहीं। तो मनोविज्ञान को फिलॉसफी से अलग किसने किया? आ रहा है ना भाई। अब तक जो अध्ययन हो रहा था वो अध्ययन हो रहा था किसमें? दर्शन शास्त्र और साइकोलॉजी दोनों मिक्सचर चल रहे थे। पहली बार कोई विद्वान ऐसा आया जिसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया ही नहीं। किसका अध्ययन किया? साइकोलॉजी का। तो पहली बार साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग किया, स्वतंत्र विषय बनाया किसने? विलियम वुंट ने। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग सबसे पहले किया है किसने? विलियम वुंट ने। इस आधार पर हम कह सकते हैं मनोविज्ञान का जनक कौन? विलियम वुंट। समझ रहे हो ना? विलियम वुंट एक आधार तो यह आ गया। दूसरा, कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि विलियम वुंट मनोविज्ञान का जनक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान निकला है कहां से? फिलॉसफी से। और फिलॉसफी का जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के 2 जनक आ गए विद्वानों के अनुसार। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया विलियम वुंट ने। पीटीआई के उसमें आ गया ये क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। उसमें ऑप्शन में और वस्तु दिया ही नहीं, नहीं देगा वो वस्तु। और जब वो लिखे मनोविज्ञान का जन्म हुआ दर्शन शास्त्र से, तो इस आधार मनोविज्ञान जनक कौन कहलाएगा? कौन कहलाएगा? फिर भेजा कहां जा रहा है रे? अरस्तु कहलाएगा। कौन कहलाएगा? अरस्तु। तो मनोविज्ञान का जनक कहलाएगा अरस्तु। किस आधार पर? दर्शन शास्त्र के आधार पर। और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, इस आधार पर मनोविज्ञान जनक कहलाएगा विलियम वुंट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? 4 क्वेश्चन हो गए, हो गए ना। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें भाई, मनोविज्ञान में प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला कब आई? इसको रख दे। मनोविज्ञान में इसको लिखा दूंगा, तुमको लिखाऊंगा। ऐसे थोड़ी है तुमको मैं समझा दूं, लिखाऊं नहीं, लिखाऊंगा किताब इसमें कॉपी में सब कुछ लिखेंगे अपन। अब देखो दूसरा अगला क्वेश्चन बनता है भाई, पहली प्रयोगशाला कब? 1879 में। ठीक है ना। 1879 में जब पहली प्रयोगशाला आई, उससे पहले प्रयोगशाला थी नहीं, तभी तो हम पहली कह रहे हैं ना, पहली तभी तो कह रहे हैं ना, इससे पहले कोई प्रयोगशाला थी नहीं। तो एक अध्ययन तो ऐसा जो प्रयोगशाला में होता है, और एक अध्ययन ऐसा जो बिना प्रयोगशाला का होता है। वैज्ञानिक अध्ययन कौन सा कहलाएगा?
प्रयोगशाला वाला। और प्रयोगशाला कब स्थापित हो रही है? 1879 में। इसका मतलब मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन कब से शुरू हुआ? 1879 से। तो मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग या वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की? विलियम वोंट ने। वैज्ञानिक युग भी कह सकते हैं। अब मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है दो उसमें बट गया, एक तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन, और एक अवैज्ञानिक अध्ययन। अवैज्ञानिक अध्ययन कौन सा कहलाएगा? 19वीं शताब्दी से पहले वाला। सब आएगा, एक अरस्तु रसमत के ना, सब आएगा उसमें। क्यों? प्रयोगशाला यहां से आई 1879 से पहले वाला, बिना प्रयोगशाला का अध्ययन हुआ, तो वो तो कैसे कहलाएगा? अवैज्ञानिक युग। तो अपन इसको कह सकते हैं अवैज्ञानिक काल। युग माने काल कह देते हैं। तो ये तो हो गया अवैज्ञानिक काल। समझ रहे हो ना? और यहां से कौन सा शुरू हो गया? वैज्ञानिक काल। वैज्ञानिक काल। अब वैज्ञानिक काल की शुरुआत की है किसने? विलियम वोंट ने। ठीक है, अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो अपन को है ही नहीं। कोई इसमें से क्वेश्चन आएगा? यहां से उठा देता है, पहला ही स्टार्टिंग होती है ना, इसलिए भेजे में यहां क्लिक करता है। इनमें से तो बहुत कम चांस है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। जो अभी बोले हैं ना मैंने आपको, ये सब क्वेश्चन है। समझ रहे हैं ना? क्या समझी? बता क्या क्या बताए थे अभी। अब मैंने क्या क्या बताए थे? क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। किसने? और वर्तमान नाम इसका? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, प्रयोगों का जनक कौन? तीसरा, सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। चौथा, दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र रूप से विषय बनाकर स्थापित किया किसने? तो मनोविज्ञान का जनक कौन? विलियम वोंट। एक तो हो गया विलियम वोंट, और दूसरा मनोविज्ञान का जनक एक तो हो गया विलियम वोंट, और दूसरा जनक कौन कहलाएगा? अरस्तु कहलाएगा ना। दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे अपन को। ऑप्शन में क्या दे दे वो? मैं विलियम वोंट दे दे तो विलियम वोंट ले भाई, विलियम वोंट नहीं दे अरस्तु दे तो ले भाई अरस्तु ले, वो जो चाहे वो लेना। तो दोनों ही जनक कहलाते हैं। समझ रहे हो ना? अब इसमें बहुत से कहते हैं ये प्राचीन जनक, ऐसा कभी नहीं लिखेगा। वो प्राचीन मनोविज्ञान था ही नहीं, वो तो दर्शन शास्त्र था। तो उस आधार पर अपन कह देते हैं भाई 3 जनक हो गए। विषय के रूप में तो दर्शन शास्त्र, विद्वानों के रूप में अरस्तु और विलियम वोंट। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन क्या बना? बस क्यों ये लिख रखा? हाँ, वैज्ञानिक युग का जनक कौन कहलाएगा? विलियम वोंट। अगला क्वेश्चन और बनेगा, मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना के विज्ञान मानने वाला विद्वान कौन था? किस देश में? अगला क्वेश्चन और भेजा घुमा सकता है वो। एक मनोविज्ञान का सबसे पहले स्वतंत्र रूप से किस देश में अध्ययन की शुरुआत हुई? जर्मनी। और किस विद्वान ने की? विलियम वोंट ने की। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब पहला मनोवैज्ञानिक भी कौन कहलाएगा? विलियम वोंट कहलाएगा। तो ये तो अध्ययन हो रहा था कहां? जर्मनी में। किस रूप में? चेतना के विज्ञान के रूप में। विषय वस्तु क्या थी? चेतना का। यहां से इस टॉपिक में से क्वेश्चन उठा तो 99% कह रहा हूं इनमें से पूछेगा, इनमें से पूछेगा, कोई सा भी उठा के पूछ लेगा। यही कह देगा विलियम वोंट से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। उसने विश्व की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, सही है। चेतना विज्ञान के रूप में चेतना अनुभूतियों के रूप में अध्ययन किया, यह भी सही है।
वैज्ञानिक काल का प्रारंभ किया, ये भी सही है। उसने अमेरिका में अध्ययन किया, ये गलत। अब भेजा यहीं खराब हो जाएगा ना, अमेरिका भी आएगा। अब ये तो कृष्ण विलियम वुंड तो कहाँ के थे? जर्मनी के। और अमेरिका में अध्ययन किया था विलियम जेम्स और सल्ली ने। विलियम जेम्स और सल्ली ये कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? और ये थे, इन्होंने अध्ययन शुरू कर दी पहले। विलियम जेम्स, इसकी बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 ईस्वी में, 1890 में। और इसने प्रयोगशाला भी स्थापित की है अमेरिका में। हालांकि इससे पहले प्रयोगशाला अमेरिका में एक और स्थापित की थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसको प्रयोगशाला नहीं माना। 1975 में की थी इसने, लेकिन उसमें मिक्सर था, वो नहीं था पूरा, इसलिए उसको नहीं माना इसको, विलियम वुंड वाले को। ठीक है ना? तो विलियम वुंड, और अमेरिका में कौन कर रहा था? विलियम जेम्स, इसके साथ था सल्ली। समझ रहे हो ना? अब इसने, विलियम जेम्स, ये भी चेतनाक विज्ञान अध्ययन कर रहा था, ये कर रहा था अमेरिका में। अब इसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, अमेरिका के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला स्थापित की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्थापित की। ठीक है? तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कल आते लिखाने से पहले फिर पूछूंगा पहले। मास्टर ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस यही है मेन चीज। लिखाऊंगा नहीं आज, लिखाऊंगा कल। तुम्हारे भेजे में कितना याद रहता है, देखो ना कितना याद रहता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूछ ले कुछ हो तो। कुछ नहीं है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर अपन कल पढ़ेंगे आगे। इसको लिखाऊंगा भी और पहले पूछेंगे भी। ठीक है?